नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन तिवारी सनातन संस्कृति चैनल पर आप सबका अभिवादन करता हूं। आज के परिवेश में हम सबका जीवन बहुत ही तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह विचारणीय विषय है। पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक मतभेद का माहौल हमारे चारों तरफ फैल रहा है। असंतोष ही असंतोष दिखाई दे रहा है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में विचारों का मेल कम होता जा रहा है। परिवार के साथ मिल बैठकर प्रेम से ईश्वर द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार शुद्ध भोजन, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेगी, करने का अवसर ही लुप्त होता दिखाई पड़ रहा है। जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं उसका उपयोग क्या है जब हम अपनों के किसी काम नहीं आ रहे हैं। माता पिता जिन्होंने हमें कुछ करने के योग्य बनाया, उनके किसी काम नहीं आ रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे कमाने वाले लोगों के माता पिता वृद्धा आश्रम में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए औलाद होती है? इसी के लिए माता पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई खर्च कर देते हैं। क्या यही विकास है? इसी को हम सब सफलता समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन करना, जिसकी बहुत अधिक कीमत चुकाना, यही हम अपनी शान समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे महंगे महंगे फ्लैट और बंगलों में रहना, बच्चों और पत्नी के ऊपर अनावश्यक फिजूल खर्चों से परेशान मजबूर, इसके बावजूद असंतोष जीवन जीने के लिए मजबूर इंसान। आज की युवा पीढ़ी किस ऊंचाई तक जाना चाहती है? अपने बच्चों को कौन सी अदृश्य शिक्षा दे रही है, कौन सा संस्कार दे रही है? मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? यह संस्कार, यह शिक्षा बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे फ़ोन पर की गई बातें सुन रहे हैं, सब अपने मस्तिष्क में जमा कर रहे हैं। समय आने पर वह भी इसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करने वाले हैं। इस पर भी विचार करने का समय है। इससे सावधान रहने का समय है। अपने परिवार, भाई बहन और माता पिता को दुख ना दें। उनके साथ प्रेम संबंध रखें। माता पिता की सेवा करें। माता पिता का आशीर्वाद अमृत से भी अधिक प्रभावशाली है। जीवन में बड़ा सुख और शांति देने वाला है। हमारे माता पिता ही ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। उनसे बड़ी कोई तीर्थ नहीं है, उनसे बड़ी कोई पूजा नहीं है। मानव जीवन कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फल के बाद हमको मिला है। पुनः मिले या ना मिले, इसलिए इसको सार्थक बनाएं। सेवा परमो धर्म, जीवन को सहज और सरल बना करके लोगों की सेवा करें। जीवन में संतोष लाएं। जब आवें संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे वैभव मिट्टी के समान लगने लगते हैं। तनाव मुक्त जीवन बन जाता है और सब वैभव एक दिन यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपके अच्छे कर्म, दान, धर्म, सेवा, आपकी मधुर वाणी, जिससे आपने रोते हुए को हंसाया है, दूसरों के आंसू पोंछे हैं। अपने आप को सुखी करें, अपने आप को संतुष्ट करें, अपने आप को सहज और सरल बनाएं। साथ साथ दूसरों को भी सुखी और संतुष्ट बनाने का विचार करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
यही मानवता है, यही मानव जन्म सफल बनाने का रास्ता है। इस वीडियो से स्वयं को बदलें, जीवन के उद्देश्य को समझें और दूसरों को भी समझाएं, जिससे चारों तरफ सुख और शांति हो। हमारे सनातन धर्म और संस्कृति का उद्देश्य ही सर्वे भवन्तु सुखिनः है। हिंदू होने पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसी पावन विचार रखने वाली संस्कृति विश्व में ना तो हुई है और ना होने वाली है। इसलिए हम सबको गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म और संस्कृति पर। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। जय श्री राम।